आज आपके YouTube चैनल पर कवियों के जीवन के परिचय को जो लेकर के हमारी क्लास चलती थी कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए, तो आज हम आपको बता दें आज की जो क्लास है वह आखिरी क्लास है कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, अभी तक हमने आज कक्षा 10 के विद्यार्थियों आपको हम बता देते हैं, अभी तक हमने आपको सिर्फ कवियों और लेखकों के जीवन परिचय के बारे में अच्छे तरीके से स्टेप वाइज समझा रखा है, लेकिन जो कल से अगली क्लास आएगी वो आपके काव्य सौंदर्य के तत्व पर होगी। आई बात समझ में? और किन्हीं कारणवश मैं कल ऑनलाइन, किन्हीं कारण मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसीलिए मैं कल ऑनलाइन क्लास नहीं ले पाया था इंग्लिश ग्रामर की। ठीक है, चलिए अब ज्यादा समय व्यक्त करते ना व्यक्त करते हुए हम शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए कवियों का जीवन परिचय के आखिरी कवि हमारे आज के क्या कौन है? श्याम नारायण पांडे जी। चलिए आज के जो हमारे कवि हैं उनका नाम है श्याम नारायण पांडे। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, जितने भी हमने आपको अभी तक वीडियो सेशन पढ़ा रखा है, आपको जितने भी लेखकों, जितने भी कवियों के जीवन परिचय के बारे में हमने आपको पढ़ा रखा है वह सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार पुनः आपसे कह रहा हूं कि प्लीज उन सब चीजों को, उन सब कवियों के, लेखकों के जीवन परिचय के बारे में वीडियो को रिवाइज करके फिर दोबारा देख लीजिए और उस स्टेप को आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। यदि आप वैसे ही लिखोगे जैसे मैंने आपको बता रखा है तो आपको गारंटी मैं ले रहा हूं, आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क आपको जरूर मिल जाएंगे। आई बात समझ? चलिए अब हम शुरू करते हैं। आइए जानते हैं इनका जन्म कब हुआ था, यानी श्याम नारायण पांडे जी का जन्म कब हुआ था। तो चलिए देखिए, जानते हैं श्याम नारायण पांडे जी का जन्म हुआ था सन 1907 ईस्वी में। कब हुआ था? श्याम नारायण पांडे जी का जन्म हुआ था सन 1907 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान कहाँ है, यानी श्याम नारायण पांडे जी का जन्म स्थान कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश आजमगढ़ जिले के आजमगढ़ जिले के डुमराव, कौन सा गांव था? डुमराव नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, यानी श्याम नारायण पांडे जी का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों? श्याम नारायण पांडे जी का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के डुमराव गांव में हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनके बारे में ज्यादा जानकारी हमें नहीं प्राप्त है तो हम आपको नहीं बताएं। इनकी मृत्यु हुई थी इनकी मृत्यु कब हुई थी बच्चा? सन 1991 ईस्वी में। ये इनकी आयु यानी कितने एज तक जीवित थे? तो ये थे बेटा 84 वर्ष, 84 वर्ष तक यह जीवित रहे। कौन जीवित रहा बच्चा? श्याम नारायण पांडे जी। जो हिंदी कवियों में इनकी एक रचना है हल्दी घाटी, जौहर, ये ऐसी रचनाएं हैं इनकी जो बहुत ही फेमस रही हैं। इनके द्वारा रचित यह काव्य है जो बहुत ही फेमस, आई बात में फेमस का मतलब होता है बहुत ही प्रसिद्ध कृति है इनकी, बहुत ही प्रसिद्ध काव्य है इनके, जो इनके बारे में बहुत ही प्रचलित है। चलिए इनके बाद हम रचनाएं समझेंगे, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है बच्चा, तो हम इस चीज को जानने की कोशिश करते हैं कि रचनाएं कौन कौन सी हैं। बेटा देखो, हल्दी घाटी पहली काव्य कृति थी इनकी और बहुत ही प्रसिद्ध। हल्दी घाटी, जौहर, हल्दी घाटी, ऐसे ही आप कॉमा लगा के लिखना, हल्दी घाटी, जौहर, तुमुल, कौन सी? तुमुल। अगली रचना है इनकी बच्चा जय पराजय। अगली रचना क्या है? जय पराजय। इसके बाद वह है आरती। आरती के बाद एक रचना मैं आपको और बता दे रहा हूं, गोरावध। यह इनकी रचनाएं हैं। आप इसको ऐसे ही जैसे मैं लिख रहा हूं अपने बोर्ड के आंसर कॉपी पर, आंसर बुक पर आप सेम टू सेम ऐसे ही लिखोगे। तो बच्चों देखो, इनके बारे में मुझे सिर्फ ये इतनी ही जानकारी प्राप्त थी जो आपको मैं आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर के दृष्टिगत रखते हुए जो जानकारी मैं आपको शेयर कर रहा हूं, यह जानकारी बहुत ही उपयोगी है कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए। ठीक है बच्चा,
तो आज के जो हमारे कवि हैं उनका नाम है श्याम नारायण पांडे जी। इनका जन्म कब हुआ था? सन 1907 ईस्वी में। ठीक, इनका जन्म स्थान कहाँ है? उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के डुमराव नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है बच्चा। इनकी मृत्यु कब हुई थी? सन 1991 ईस्वी में। कब हुई थी इनकी मृत्यु? सन 1991 ईस्वी में। यह कितने वर्ष तक जीवित रहे? यह 84 वर्ष तक जीवित रहे। ठीक बच्चा। इनके द्वारा रचित कुछ रचनाएं हैं जो मैंने आपको यहाँ बता रखा है। पहले जना हल्दी घाटी, जौहर, तुमुल, जय पराजय, आरती, गोरावध आदि इनकी रचनाएं हैं। ठीक, आपको एक चीज याद होगा, जैसे मैं हर एक कवि के बारे में, हर एक लेखक के बारे में 4 या 5 पॉइंट बताता हूं, वैसे ही आज मैं श्याम नारायण पांडे जी के बारे में भी आपको कुछ ना कुछ जरूर बताऊंगा और उसको आप ऐसे ही लिख देना जैसे मैं आपको बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं पहला पॉइंट, यानी प्रथम बिंदु। ठीक, तो श्याम नारायण पांडे जी, ठीक है बच्चा, श्याम नारायण पांडे जी, श्याम नारायण पांडे जी वीर रस के, किसके बच्चा? वीर रस के सुविख्यात कवि थे। सुविख्यात कवि थे। कौन? श्याम नारायण पांडे जी क्या थे बच्चा? वीर रस के सुविख्यात कवि थे। ठीक है। हिंदी में इन्होंने काशी से, इन्होंने यानी श्याम नारायण पांडे जी ने, इन्होंने काशी से हिंदी में साहित्याचार्य किया। क्या किया इन्होंने? साहित्याचार्य की उपाधि किया, साहित्याचार्य किया। ठीक, कौन किया था बच्चा? श्याम नारायण पांडे जी। कहां से किए थे बेटा? काशी से किए थे। ठीक, अगली पॉइंट के बारे में क्या है बच्चा? मृत्यु से 3 वर्ष पूर्व, मृत्यु से 3 वर्ष पूर्व आकाशवाणी गोरखपुर, 3 वर्ष पूर्व आकाशवाणी गोरखपुर से इनकी आवाज में, किनकी आवाज बच्चा? श्याम नारायण पांडे जी की आवाज में इनके अभिलेखागार हेतु, किसके हेतु? अभिलेखागार हेतु रिकॉर्ड किए गए। ठीक बच्चा। अगली पॉइंट क्या है? चौथी पॉइंट क्या है इनके बारे में बच्चा? हल्दी घाटी काव्य। इन्होंने हल्दी घाटी क्या लिख रखा बच्चा? हल्दी घाटी काव्य सर्वाधिक, हल्दी घाटी काव्य सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। हल्दी घाटी काव्य सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। ठीक है बच्चा। अगली पॉइंट, लास्ट पॉइंट है आज क्या बेटा? जौहर काव्य। कौन सा? जौहर काव्य काफी चर्चित रहा। जौहर काव्य क्या था बच्चा? काफी चर्चित रहा है। आई बात समझ में? तो बेटा देखो, आज के जो हमारे कवि थे उनका क्या नाम है? उनका नाम है श्याम नारायण पांडे जी। क्या नाम है उनका बच्चा? श्याम नारायण पांडे जी। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म सन 1907 ईस्वी में आजमगढ़ जिले के, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के डुमराव गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक, इनकी मृत्यु कब हुई थी बच्चा? इनकी मृत्यु हुई थी सन 1991 ईस्वी में। क्या कितने वर्ष तक जीवित रहे बच्चा? 84 वर्ष तक यह जीवित रहे। ठीक है। इनकी कुछ रचनाएं मैं आपको बता, जैसे हल्दी घाटी, तुमुल, गोरावध, जय पराजय, आरती आदि इनके द्वारा रचित कुछ रचनाएं हैं। ठीक,
जैसे ही मैं आपको हर एक कवि के बारे में या लेखक के बारे में 4 या 5 पॉइंट बताता हूं, वैसे ही आज मैं श्याम नारायण पांडे जी के बारे में भी 4 या 5 पॉइंट आपको बताऊंगा। ठीक है बच्चा, पहला पॉइंट क्या है कि श्याम नारायण पांडे जी वीर रस के सुविख्यात कवि हैं या कवि थे, है नहीं थे। ठीक, हिंदी में इन्होंने काशी से साहित्याचार्य किया था। कहां से बच्चा? काशी से। किस सब्जेक्ट में, किस विषय में? हिंदी में। ठीक, मृत्यु से 3 वर्ष पूर्व आकाशवाणी गोरखपुर में अभिलेखागार हेतु इनकी आवाज रिकॉर्ड की गई थी। ठीक है बच्चा, हल्दी घाटी काव्य सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ था। कौन सा काव्य बेटा? हल्दी घाटी काव्य सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ था। ठीक है बच्चा, चलो अगली पॉइंट क्या इनके बारे में? जौहर काव्य, जौहर काव्य विशेष चर्चित रहा। जौहर जो उन्होंने लिखा था वह काफी चर्चित रहा हुआ है। ठीक है, आपको हम बता दें आज की जो हमारी क्लास थी, यह कवियों एवं लेखकों की जो सीरीज चल रही थी वह आज की आखिरी क्लास थी। अब आपकी कल से क्लास स्टार्ट होगी काव्य सौंदर्य के तत्व, जिसमें मैं आपको बताऊंगा उसमें क्या क्या आपको पढ़ाना है। ठीक है, कक्षा 10 के विद्यार्थी यदि नहीं जुड़े हुए हैं तो चैनल के माध्यम से जुड़ जाए। ठीक है, उनको बहुत ही परफेक्ट तरीके से पढ़ाया जा रहा है, फ्री ऑफ कास्ट। ऐसे बच्चों को जिनके पास पैसा नहीं है फिर भी उनको कुछ करने की है, वो अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, तो प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है एक बार इस वीडियो को देखें और जरूर हमें बताएं कि यह कंटेंट आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।